नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल 2023 की सीरीज में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक और राशि के बारे में बताने के लिए। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो जैसे कि 2022 के अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं, बहुत जल्दी ही वो पास्ट में बदलने वाला है और 2023 बाहें फैलाए आपके लिए बहुत सारे उपहार लेके आ रखा है। वो उपहार अच्छे अच्छे किसको देगा और बुरे बुरे किसको देगा, ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उसने बना रखा है। तो आज मैं तुला राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल का गोचर में क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों गोचर का। तो वार्षिक राशिफल में जैसे कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ, 4 महत्वपूर्ण ग्रह गुरु शनि राहु केतु जो 1 साल से ज़्यादा समय तक राशि में रहते हैं उसके आधार पर ही निकाला जाता है, क्योंकि बाकी ग्रह फास्ट मूविंग है। 1 महीने में लगभग जाए तब मंगल 45 दिन में चेंज कर देते हैं, तो दैनिक और मासिक में तो इम्पोर्टेंस रह जाती है, लेकिन साल भर में अपने पर्टिकुलर टाइम पे ही वो प्रभाव दे पाते हैं, और जब तक वो प्रभाव देते हैं तब तक वो दूसरी राशि में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन मेनली जो 4 ग्रह जो 1 साल तक रहते हैं तो उन्हें लगाव हो जाता है उस राशि से, तो उस राशि का वो ज़्यादा आपको फल दे पाते हैं अपने भाव का। जिस भाव में बैठे रहेंगे वो साल भर उससे उनको लगाव होगा, उससे संबंधित फल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र देव धन ऐश्वर्य के ग्रह, जिनकी इशारे के बिना आदमी फकीर ही रहता है, उनका आशीर्वाद जरूरी है। तो तुला राशि वालों की किस्मत अच्छी है कि उनके जो स्वामी हैं शुक्र देव हैं। तुला राशि अगर देखा जाए तो वो सेंटर में ही पड़ती है। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पहला भाव अगर मंगल का है, मेष का है, तो उसके जस्ट सामने सप्तम भाव शुक्र का है, यानी कि बैलेंस की राशि बीच में रहती है, बैलेंस रहता है। ठीक है, 1 से 6 फिर 8 से 12 लगभग बीच में ही रहती है, तो बैलेंस करके चलते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये जो है नॉर्मल फिनोमिना है, हर कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ। आप कहेंगे ये तो सुन सुन के पक गए, उसका चिन्ह तुला है इसलिए सब लोग यही कहते हैं। लेकिन कुंडली में कई योग होते हैं, कई ग्रह अपना अपना रोल अदा करते हैं, तो उससे स्वभाव चेंज हो जाता है। एक जनरल प्रिडिक्शन बोल दिया जाता है चिन्ह का इसके आधार पर, तो ऐसे ही मैंने बोला। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारे जो 4 ग्रह शनि गुरु राहु केतु, ये कब कब ट्रांजिट करने वाले हैं, ट्रांजिशन इनका कब कब दूसरी राशि में होने वाला है। ये साल पिछले साल से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले साल केवल गुरु ने ही राशि परिवर्तन किया था और शनि ने केवल 2 महीने के लिए किया था, दोबारा वो अपनी पुरानी राशि में चले गए थे। बाकी राहु केतु ने कोई ट्रांजिशन नहीं किया था, लेकिन इस बार गुरु शनि राहु केतु सभी चेंज हो रहे हैं, तो इस बार पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी चेंज आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो चेंज हो रहा है, आपके जो शनि देव जो तुला राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके योगकारी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वो आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अभी तक शनि देव आपके चतुर्थ भाव में शश नामक राजयोग बना के
बैठे हुए थे क्योंकि वो अपनी राशि में थे, केंद्र में थे। तो इस समय आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा, घर में ही रहे होंगे, घर वालों से ज़्यादा लिंक रहा होगा, घर में कंफर्टेबल रहे हैं क्योंकि घर चतुर्थ भाव घर का है, वहाँ पे एक राजयोग बनना यानी कि घर वाले सेवा कर रहे हैं, आप राजा हैं और आपके माता पिता भाई बहन आपके नौकर चाकर। तो एक तरीके से घर की फीलिंग बता रहा हूँ कि सबका सपोर्ट रहा होगा, घर में शांति रही होगी, मानसिक शांति का भी घर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चंद्रमा इसके कारक ग्रह है, माता का ग्रह, और शनि जैसा मैलेफिक ग्रह यहाँ होता है या कोई भी मैलेफिक ग्रह चतुर्थ भाव में होता है, तो माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट होता है। लेकिन ये स्थिति अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है 17 जनवरी के बाद। 17 जनवरी से आपके केंद्र से निकल के त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि उनकी स्थिति अब भी बढ़िया ही है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक आप मज़े मार रहे थे घर के सुखों के, ठीक है ना, तो वो थोड़े से कमी आ सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा सा अब बाहर निकलना पड़े कार्य के लिए। तो जो है शनि देव आपके त्रिकोण में ही अपने जो हैं राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो ये समय अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर आप कोई संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान भी शनि देव आपको दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में ही बैठे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि सीधे लाभ भाव पर पड़ेगी 17 जनवरी के बाद। तो शनि की लाभ भाव पे दृष्टि, और गुरु आपके जो हैं छठे भाव के स्वामी हुए हैं और वो वहीं बैठे हुए हैं, अर्ध त्रिकोण को कवर किए हुए हैं, तो उनकी पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है और शनि की लाभ भाव पे पड़ रही है, यानी कि कार्य से आपको लाभ रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि 22 अप्रैल के बाद गुरु भले ही अपनी स्वराशि के थे, लेकिन आपकी राशि से छठे में गोचर कर रहे थे, लेकिन वो अब सप्तम भाव में आ जाएंगे जो उनकी मित्र की राशि है, और राहु ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। शनि 17 जनवरी से आपके त्रिकोण में आके अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव 22 अप्रैल के बाद काफ़ी एक्टिव होने वाला है। सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है, अदर्स पीपल्स का होता है, यानी कि गुरु जो महिलाओं के लिए शादी के कारक कहे गए हैं वो वहाँ बैठेंगे। राहु भी जो शादी का ग्रह माना जाता है, और शनि का भी दृष्टि, यानी कि शनि और गुरु एक तरीके से अगर एक किसी भाव को इफेक्ट करें तो वो इवेंट ज़्यादा संभावना रहती है। यानी कि 22 अप्रैल से, और राहु जो है 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो आपको लाइफ पार्टनर से संबंधित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी 22 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के दरमियान। और अगर शादी हो चुकी है तो तब भी आपका पार्टनरशिप से जो आपके लाइफ पार्टनर है उससे संबंधित कोई ना कोई घटना अवश्य होगी, यानी कि आपका पार्टनर में पढ़ाई के प्रति लालसा जा सकती है, अहंकार हो सकता है, और कुछ बड़ी सोच भी कर सकते हैं। उनकी कोई सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि इच्छा और इच्छा पूर्ति दोनों भाव पे रहेगी, यानी कि
3rd हाउस और 11th हाउस और सप्तम, यानी कि तीनों ही काम त्रिकोण हैं। तो गुरु की दृष्टि और राहु ऑलरेडी वहाँ है, तो राहु जो है और गुरु का जो एक योग होता है तो ये पॉजिटिवली काम करेगा। तो ये जो अहंकार को छोड़कर लाभ की तरफ जाएगा, बड़ी सोच से वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव में इस बेस पे कह रहा हूँ कि आपके कुंडली में जो जन्म कुंडली है उसमें क्या ग्रह दशाएं हैं, कैसे ग्रह की प्लेसमेंट है, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। लेकिन गोचर के हिसाब से जो है ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों काम करेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु गुरु की स्थिति सही है तब ये पॉजिटिव काम करेगा, आपको लाभ होगा, आप अहंकार ना छोड़ के बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा काम करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो आप अहंकारी हो जाएंगे। हाँ, नो डाउट आपकी विद्या बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, उसकी वजह से ही अहंकार आएगा आपके पार्टनर में खास तौर से। और मंगल जो है आपकी जो राशि में जो है अष्टम भाव में वक्रीय होके गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर करके वो सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर डाल रहे हैं जो उनकी स्वयं की राशि है। यानी कि 12 मार्च तक आपको धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन थोड़ी सी ये जो धन है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक से आने वाला मतलब जो आपने अर्न नहीं की हो, अनअर्न्ड मनी की बात कर रहा हूँ मैं, या अचानक से किसी ने आपको धन दे दिया, गिफ्ट के रूप में दे दिया, पैतृक संपत्ति मिल गई आपको, उससे धन प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के धन आने की संभावना बन जाती है। या फिर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं या कोई टैक्स के सीए हैं, तो आपको अच्छा काम मिलेगा, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। या आपका पेट्रोल पंप है, लोहे का काम है, खनिज का काम है, तो उससे संबंधित चीज़ों से आपको धन लाभ हो सकता है। अब राहु केतु जो है 30 अक्टूबर से राशि चेंज कर लेंगे, यानी कि अब राहु जो है आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो 6ठे भाव का राहु जनरली अच्छा माना जाता है, शत्रुओं का दमन करेगा। अगर आपके ऋण वगैरह हैं तो उनको कम करेगा, ठीक है। अर्थ त्रिकोण को देखेगा, यानी कि कार्यक्षेत्र और धन, तो कार्यक्षेत्र और धन में भी अच्छी वृद्धि करेगा। लेकिन आपकी कुंडली में भी राहु की स्थिति कैसी है ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु दोनों टाइप के काम करता है, बहुत ख़राब भी और बहुत अच्छे भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी दशा क्या चल रही है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।